हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, आज हम जियोग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ये है आपका सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, यानी कि महासागरीय तल का विस्तार जो है इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ये टॉपिक जानने के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको प्लेट टेक्टोनिक की जानकारी हो। साथ ही साथ मैंने अपने लास्ट वीडियो में सी फ्लोर का जो बॉटम है उसके बारे में भी, उसके क्या इंपॉर्टेंट फीचर हैं उसके बारे में भी बताया हुआ है। तो इन दोनों वीडियो का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप ज़रूर इन दोनों वीडियो को देखें। और ये एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसके प्रोपाउंडर हैरी हेस है। इनके बारे में और इस थ्योरी के बैकग्राउंड के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम हैरी हेस के बारे में बात करेंगे। ये प्रोपाउंडर है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी का, और इन्होंने 1960 में ये थ्योरी दी थी। ये यूएसए के एक जियोलॉजिस्ट हैं। साथ ही साथ ये सेकेंड वर्ल्ड वार का जब टाइम चल रहा था दोस्तों, तो उस टाइम सब मरीन जो है उसके ऊपर बहुत काम हो रहा था। यानी कि सब मरीन का इस्तेमाल जो है सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका की तरफ से बहुत ज़्यादा था। तो ये नेवी में सब मरीन के कमांडर भी रहे हैं। साथ ही साथ ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे जियोलॉजी के एचओडी भी रह चुके थे। यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है जियोलॉजी के ये जो हैरी हेस हैं ये रहे हैं। तो इस तरीके से देखने को मिल रहा है कि ये एक जियोलॉजिस्ट हैं, एक प्रोफेसर रहे हैं, और साथ ही साथ ये जो है सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में नेवी सबमरीन के कमांडर थे। अब सबमरीन के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि सी फ्लोर की मैपिंग की जाए। यानी कि सी फ्लोर में किस तरीके की का रिलीफ फीचर है इसके बारे में जानकारी हासिल करना बहुत ज़रूरी था। तो इस दौरान सी फ्लोर की मैपिंग की गई और इसमें ये पाया गया कि सी फ्लोर में बहुत सारे हमारे फीचर जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। जैसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, कॉन्टिनेंटल स्लोप है, ग्योट है, रिज्ड है, ट्रेंचेस है, उसके बाद मिड ओशियनिक रिज है। तो ये सब जो है इम्पॉर्टेंट फीचर है जो कि ओशन फ्लोर की मैपिंग के दौरान मालूम चला। इनका जो ऑब्जर्वेशन एरिया है वो अटलांटिक ओशन रहा। अब हुआ ये कि अटलांटिक ओशन में जब ये इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और ऑब्जर्वेशन कर रहे थे तो इन्होंने ये पाया कि अटलांटिक ओशन के बीच में जो है जो रिज्ड का फॉर्मेशन हुआ है, इससे ये साबित हो रहा है कि सी फ्लोर जो है वो स्प्रेड हो रहा है, उसका विस्तार हो रहा है। ठीक है, तो उसका विस्तार हो रहा है तो बीच में जो रिज्ड है, यानी कि रिज्ड क्या है, आपका माउंटेन है, हील है ये, और ये ऑलमोस्ट कंटिन्यू फॉर्म में बना हुआ है, कंटिन्यूटी इसमें पाई जा रही है। तो इन्होंने ये पाया कि जो मेन रिज्ड है वहाँ पे सबसे ज़्यादा नए रॉक पाए जा रहे हैं। हालांकि जो ओशियनिक बेड्स है और उसके बाद से हमारा जो कॉन्टिनेंट है इनका फॉर्मेशन तो साथ साथ हुआ, लेकिन उसके बावजूद ये रिज्ड का इलाका है, यहाँ पर जो रॉक पाए जा रहे हैं वो 20 करोड़ साल से ज़्यादा पुराने नहीं हैं। तो ये जो बीच का पोर्शन है रिज्ड वाला, यहाँ पे सबसे ज़्यादा नए रॉक पाए जा रहे हैं, और इसके कुछ किलोमीटर दाएं और कुछ किलोमीटर बाएं भी बिल्कुल वैसा ही नया रॉक जो है वो पाया जा रहा है। यानी कि उतने इलाके में नए रॉक का फॉर्मेशन हुआ है। इसके लिए इन्होंने कुछ एविडेंस जो है वो भी प्रेजेंट किए। जैसे कि जो मिड ओशियनिक रिज्ड है, इसके दाएं और बाएं जो रॉक बेड्स हैं, जो रॉक हमें दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे केमिकल कंपोजिशन जो है वो बिल्कुल सेम है। साथ ही उनके जो एज है वो भी बिल्कुल सेम है, और जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उन रॉक की वो भी बिल्कुल सही है। यानी कि नए रॉक जो हैं वो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है दोस्तों, पैलियोमैग्नेटिज्म जो है, ये जब मैं आपको बताऊंगी तो ये भी पैलियोमैग्नेटिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये भी साबित करता है कि जो सी फ्लोर है उसमें स्प्रेडिंग हो रही है, उसका विस्तार हो रहा है। तो एक तरफ जहाँ पे नए रॉक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो दूसरी तरफ जो है पुराने रॉक वो डिस्ट्रॉय भी हो रहे हैं। अब ये पुराने रॉक डिस्ट्रॉय होते कहाँ हैं, तो पुराने रॉक जो है वो ट्रेंचेस के पास डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। यानी कि जहाँ पे ट्रेंचेस ज़्यादा हैं वहाँ पर जो सी फ्लोर है वो श्रिंक कर रहा है, वो सिकुड़ रहा है। जबकि जो वो इलाका जहाँ पे रिज्ड ज़्यादा है वहाँ पर सी फ्लोर जो है वो स्प्रेड कर रहा है। इस तरीके से हमें मालूम चल रहा है कि जो अटलांटिक ओशियन है वहाँ पे रिज्ड का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए अटलांटिक ओशियन का जो बेड है उसमें फैलाव हो रहा है, वो स्प्रेड हो रहा है। जबकि अगर हम पैसिफिक ओशियन के बारे में बात करें तो वहाँ पे ट्रेंचेस की संख्या जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो ट्रेंचेस की संख्या ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और वहाँ का जो सी फ्लोर बेड है वो श्रिंक कर रहा है।
अब हम आते हैं अपनी थ्योरी के ऊपर। तो जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है, इसमें होता क्या है कि मैंने पहले आपको जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसमें बताया था कि जो हमारा स्टेनोस्फेयर है वहां पर कुछ हॉट स्पॉट होते हैं। अब ये जो हॉट स्पॉट है ना, इसमें से कॉन्वेंशनल करंट निकलती है। कॉन्वेंशनल करंट अगर निकल रही है दोस्तों, तो ये 3 दिशा में जाएगी। एक तो ये सबसे पहले बिल्कुल ऊपर जाएगी और नीचे का जो क्रस्ट का लेयर है वहां पर हीट करेगी, और हीट करने के बाद जो है ये दाएं और बाएं डायरेक्शन में फैल जाएगी। तो अब इसमें होता ये है कि जहां पे हमारा मिड ओशियन रिज जो है वो जो क्रिएट हो रहा है, यानी कि नया जो क्रस्ट है ओशनिक बॉटम में, जो नया क्रस्ट हमारा क्रिएट हो रहा है, ये अब कैसे क्रिएट होता है कि जो हॉट स्पॉट है वहां से जो हमारा कॉन्वेंशनल करंट है ये जब ऊपर की ओर उठता है, यानी कि इसके जो राइजिंग लिम्स हैं ये ऊपर जाते हैं, तो ये बॉटम में क्या करते हैं, उसको हिट करते हैं। बॉटम में हिट करके वहां पे एक क्रैक जो है वो डेवलप कर देते हैं, और इस क्रैक से हमारा जो मैग्मा है वो ऊपर की ओर आना शुरू हो जाता है। तो नीचे का जो गर्म मैग्मा है, जब ये इवेंचुअली ओशनिक वाटर के कांटेक्ट में आता है तो ये सॉलिडिफाइंग हो जाता है। तो जब ये सॉलिडिफाई हो जाता है तो ये उबड़ खाबड़ एक माउंटेन हिल जो है उसके फॉर्म में ये क्रिएट हो जाता है। और फिर यही जो हमारा कॉन्वेंशनल करंट है, ये जब इस राइजिंग लिम्स इसका ऊपर की ओर हीट करता रहता है और मैग्मा जो है वहां पर भरता रहता है, और इसी मैग्मा से हमारा नया रॉक का क्रिएशन हो जाता है, नया फ्लोर बढ़ जाता है। तो अब ये जो इसकी राइजिंग लिम्स है ये क्या करती है, ये दाएं और बाएं भी डाइवर्ट हो जाती है। तो जब ये दाएं बाएं डाइवर्ट होती है तो इससे लगा हुआ जो क्रस्ट का बॉटम है, ये अपने साथ भी कुछ क्रस्ट के बॉटम को क्या करती है, साथ साथ खींचते हुए नीचे की ओर फिर डाउनवर्ड में आ जाती है। ठीक है, एक साइक्लिक मैनर में हमारा कॉन्वेंशनल करंट जो है ये काम कर रहा है। तो ये जो कॉन्वेंशनल करंट का राइजिंग लिम्स है जो बीच में आपका हिट करके एक ओशियनिक रिज्ड जो है वो क्रिएट कर रहा है, और यही जब दाएं बाएं मूव करता है यानी डाइवर्ट होता है, तो ये नीचे का जो बॉटम है क्रस्ट का उसको भी अपने साथ खींचते हुए नीचे की ओर आता है। तो इस तरीके से स्प्रेड करता है, ये किसका, सी फ्लोर का स्प्रेडिंग करता है। अब इस तरीके से सी फ्लोर जो है वो स्प्रेड कर रहा है, यानी कि बीच से जो मैग्मा है वो रिस्ट का क्रिएशन कर रहा है, और जो कन्वेंशनल करंट है जब ये डाउनवर्ड होती है, ठीक है, तो जब ये सबडक्ट करती है तो यहाँ पे सबडक्शन किसका होता है, ओशियनिक प्लेट का सबडक्शन होता है। ये बात हम लोगों ने जब प्लेट मार्जिन के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पे डिस्कशन किया था कि ये जो कन्वेंशनल करंट है ये ऊपर तो माउंटेन रिज जो है इसका फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है, साथ ही साथ क्या कर रही है, उसको ये फैला भी रही है, क्योंकि ये दाएं बाएं जब डाइवर्ट कर रही है तो नीचे से अपना जो क्रस्ट है उसको भी ये खींचते हुए जा रही है। तो खींचते हुए जा रही है और ये फिर दोबारा से नीचे की ओर गिरेगी। तो नीचे जब ये गिरेगी तो हमारे पास 2 प्लेट्स हैं, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है और एक ओशियनिक प्लेट है। तो जब हमने प्लेट मार्जिन पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि अगर 2 ऐसी प्लेटें जो कि अलग है, यानी कि एक कॉन्टिनेंटल है और एक ओशियनिक है, तो इनमें से कौन सी प्लेट जो है वो सबडक्ट करेगी, तो जो भारी और डेंसर होगी वही सबडक्ट करेगी। तो भारी कौन सी हो जाती है दोस्तों, ओशियनिक प्लेट जो है वो भारी होती है, तो वो किनारे में जाके क्या करती है, उसका सबडक्शन होता है। तो जब वो किनारे में सबडक्शन का काम करती है तो वो ट्रेंचेस बनाती है, यानी कि नीचे जो है वो गर्त क्रिएट कर देती है। तो इस तरीके से वहां पर ट्रेंच का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जहां पे ट्रेंच का फॉर्मेशन हो रहा है वहां पे सी फ्लोर जो है वो श्रिंक कर जा रहा है, और जहां पर रिज्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वहां पर सी फ्लोर क्या कर रहा है, वो फैल जा रहा है, वो स्प्रेड कर रहा है, क्योंकि कॉन्वेंशनल करंट जो है अपने साथ बॉटम से लगा हुआ जो क्रस्ट है उसको भी खींचते हुए जा रही है ना, तो इसीलिए सी फ्लोर क्या कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है। तो यही हमारा जो है ये थ्योरी ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग है। तो इस तरीके से हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो कॉन्वेंशनल करंट है वो एक तरफ क्या कर रही है, सी फ्लोर को स्प्रेड कर रही है, और जो हमारा क्रिएशन है माउंटेन रिज का, मिड ओशियनिक रिज जो है उसका क्रिएशन कर रही है, तो दूसरी तरफ ये क्या कर रही है, डिस्ट्रक्शन का भी काम कर रही है। तो और ये जो टोटल प्रोसेस है ना दोस्तों, इसको पूरा होने में लगभग 30 करोड़ का टाइम लग जा रहा है, 30 करोड़ साल का टाइम लग जा रहा है। ये बहुत ही बड़ा टाइम पीरियड है, ये एक जियोलॉजिकल टाइम पीरियड है। तो मुझे लगता है कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। सो हियर इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।